तो बड़ा सुंदर सा आता है, प्राणय समम रोज समन्वितो पिबत। भगवान ने गाणम कराभ्याम और उसके स्तनों को जैसे ही पकड़ा तो फिर यम ने भी कहा ये आपका काम नहीं है, छोड़ो छोड़ो। तो यम वरुण कुबेर आदि सब जैसे मानो भगवान के पक्ष में खड़े हो गए। महादेव कहते हैं विष हम ले लेंगे, वासना हम छीन लेंगे। तो जब भगवान कहने लगे सारा काम आप करेंगे तो मुझे क्या करना है, महादेव ने कहा विषपान हम कर लेंगे, और सब यम आदि ने कहा प्राण हम छीन लेंगे, आप कुछ मत करिए। तो भगवान विष्णु कहने लगे कृष्ण के फिर मैं क्या करूंगा जब सारा आप काम करेंगे। तो सब देवता कहने लगे आप इसे मुक्ति दे दो, ये छोटा सा काम आप कर लो, एक छोटा सा आप भी काम कर लीजिए। क्या करूं, अरे इसे मुक्ति दे दो। भगवान ने कहा वो तो इसकी हो ही गई। जैसे जीव मेरे सामने आता है, जीव मुझे समर्पित हो जाता है, मुक्त तो हो ही जाता है। सन्मुख होए जीव मोहि जब भई तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। अब ये मुझे देखकर समाधि में चली गई है, इसने पाप प्रायश्चित कर लिया, इसकी अज्ञान राशि का नाश हो गया, तो मेरी तो हो ही गई है। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे मुझे छोड़ कृष्ण मुझे छोड़, ऐसा कहने लगी। तो भगवान ने कहा मैं किसी को पकड़ता नहीं, और फिर पकड़ लेता हूं फिर नहीं छोड़ता मैं किसी को। सच मानिए ऐसे ही है भगवान। हमको कैसे पता लगे कि भगवान ने हमको पकड़ लिया है, बताएं। अगर आप शिविर में 2-4 दिन के लिए आ गए हो तो पकड़ ही लिया भगवान ने आपको, पकड़ ही लिया है। सेवा में लग गए हो, भजन करने का मन करता है। हमने तो 2-4 ऐसे महारथी देखे हैं, पूरे महीने भर की कुटिया बुक है उनकी। पहले दिन से और जिस दिन शिविर का झंडा खुलेगा उस दिन तक यहाँ अड़े रहेंगे। ऐसा अगर संकल्प है भैया तो सच मानिए कि भगवान ने पकड़ के ही रखा है फिर आपको। सा मुंच मुंचाल निमित्त प्रभाषणी, अरे छोड़ मुझे छोड़। एक बार सत्कर्मों में लग गए वो नहीं छोड़ेगा। हमारे ऐसे महात्माओं के पास आ जाए कोई, या शैला माता जी के चक्कर में आ गया कोई, फिर नहीं छूटेगा सत्संग। ऐसे साधुओं के संग में कोई आए फिर रस अलग है, फिर ग्रंथ के साथ जुड़ गए, स्वाध्याय के साथ जुड़ गए, तीर्थों में आने का मन करेगा। हमारे गुरुदेव कहते थे महाभाग्यवान वो है जिसे रह रह के संत और सत्संग याद आता है, भाग्यवान वही है। विरह, इसका भी विरह होता है, एक सत्संग का भी विरह होता है। भगवान का विरह तो है, एक सत्संग का भी विरह कि कभी सत्संग मिले हमें, वो याद आए हमें। संत के पास कब चलें? सूर्य और चंद्र में मकर की गति होने वाली है, ध्यान रखना, मन खो जाएगा। यहाँ मौनी अवस्था के निकट आ रहे हैं हम। जब मन शांत हो जाता है उस समय समाधि घटित हो सकती है। ऐसे दिन है, ये कुंभ के यहाँ विचार ज्यादा नहीं हो रहा है। अब सोचना चाहे तो भले ही सोच लो, मन चुप है, मन बहुत चुप है। अब जानबूझकर देखो कैलेंडर क्या है, दिन क्या हो गया, समय क्या है, तारीख क्या है, क्या हो गया क्या नहीं है, तब तो समझ में आएगा। अन्यथा तो कैलेंडर खो जाए उसका नाम है कुंभ। कैलेंडर खो जाता है, समय खो जाता है। आप यहाँ शांत हैं, प्रशांत हैं, तो सत्संग का ये फल है कि जब मन शांत हो जाए, जब अधिक विचार न करे, जब अधिक भ्रम न हो। ऐसे ही भगवान को देखकर पूतना शांत हो गई और भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। तम स्मिता भार पीड़िता भूमो निधाय, तृणाव्रत का भी, उत्कच का भी। इसी क्रम में भगवान ने यमुना उसका उनका भी उद्धार कर दिया, मणिग्रीव और नलकूबर का।